बताओ भाई डाउट। एक्सरसाइज 2 सर्कुलर मोशन। सर पहला। पहला यस सर। the average acceleration vector of a particle moving in UCM भाई। UCM में कौन सी एक्सेलरेशन लगती है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है अगर UCM है तो कांस्टेंट होगी या नहीं होगी? कांस्टेंट होंगी। अच्छा, नहीं होगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि ट्रैक्शन चेंज हो रही है। हाँ, तो एक बार इधर, 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 तो नेट एक्सेलरेशन कितनी आ गई? नल। ठीक है। नेक्स्ट। नो विद्युत, यू आर नॉट ऑडिबल। 5 तक, 10 तक, सर 8। 8। सर इसमें ऐसा लगा था कि मतलब सीधा डिफरेंशिएशन करके आ जाना चाहिए था आंसर। इधर डिफरेंशिएशन करके एक चीज आएगी ना। kinetic energy of a moving particle on a circular path जो हमें दे रखी है, यार सिंबल्स ना बड़े वो है, कंफ्यूजिंग वाले हैं। हम सिंबल्स थोड़ा चेंज करके बाद में लास्ट में डालते हैं, ठीक है? सिंबल्स, kinetic एनर्जी को मैं k लिखूंगा और a को मैं अल्फा लिखूंगा इधर फिलहाल। a इज एक्सेलरेशन, तो ठीक है, आई नॉट इसको अल्फा लिखूंगा फिलहाल। अल्फा ट्रायंगुलर बोलोगे तुम लोग, एंगुलर है तो कुछ और लिख लो, इसको b ले लेते हैं। तो k इज इक्वल टू b s स्क्वायर हमारे पास दे रखा है, इसको k लेते हैं फिलहाल। kinetic energy of a particle on a circular path जिसका रेडियस हमें r दे रखा है, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है, ठीक है? मान लो इधर से शुरू हुआ है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे kinetic energy बढ़ रही दिखती है। यस सर। तो डज इट मीन कि उसकी जो मोशन है उसका इज इट UCM और नॉट? नो सर। नो सर। नॉट UCM। तो इसमें उसने पूछा है फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना है। मास अपना एक्सेलरेशन यहाँ पे मुझे कौन सी चाहिए होगी, सेंट्रीपिटल या टेंजेंशियल? सेंट्रीपिटल। क्यों सर टेंजेंशियल ने सर्कुलर। क्या गुना किया? अच्छा काइनेटिक और मोमेंट, ठीक है सर, टेंजेंशियल है। तो सेंट्रीपिटल ने क्या गुना किया? सर टोटल ले लेंगे। टोटल लेंगे, ठीक है? तो यहाँ से आएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एस स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू बी एस स्क्वायर अपॉन m का रूट। ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, दिख रहा है? यस सर। व्हिच इज यस सर। रूट ऑफ 2bm into s। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो कौन सी एक्सेलरेशन आती है? सर ये इंस्टेंटेनियस आई कैसे, मतलब हमने बोला। ये कौन है? अमृत भाई? यस सर। अरे यार हाफ एम वी स्क्वायर है। यस सर। तो किनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस है जब। ओके सर। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, इसको डिफरेंशिएट करके मेरे पास क्या जाएगा? एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे रूट 2bm, 2bm ओहो 2b बाय m, कांस्टेंट ऑफ बाहर निकल जाएगा। s की डिफरेंशिएशन, s की डिफरेंशिएशन 1 सर 1। अबे यार तुम लोग ना मेरे को सर फिर वी नहीं आएगी। वी अबे डीएस बनने वालों 2023 में एक नीट है ना? होना है कि नहीं होना? होना। यस सर। यस सर। ये 2023 वाला नीट है, वो देख रहा है तुम लोगों को, ठीक है?
क्या कर रहा है वो देख रहा है। देख रहा है, ये उसकी आंख है। इस आंख को जरा ऐसी चीजें देखने पे मजबूर ना करो। एस की डिफरेंशिएशन 1 कब से होने लगी? आई एम सर इसको डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dv by फिर dt वी का आएगा, फिर तभी आएगा। वी आएगा। ठीक है, ये भी आ गया। तो मतलब मेरे पास 80 का जो एक्सप्रेशन आया वो आ गया। v की वैल्यू मैं ऊपर से दोबारा फिर डाल देता हूँ, इधर अलग से कर देता हूँ 2b by m into v की वैल्यू है रूट ऑफ 2b by m into s। तो 80 आ गया मेरे पास 2b by m into s। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, ये है मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब मुझे कौन सी निकालनी है? सेंट्रीपिटल। Centripetal. सेंट्रीपिटल। तो अब हम निकालेंगे, इसको ना मिटाना पड़ेगा मेरे को, बहुत कुछ हो गया, जगह नहीं है मेरे पास। आंख रहने देते हैं। हाँ भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला mv square by r. mv square by r। m by r, do I have v? Yes sir. यस सर। ये पढ़ा ना, तो ये हो जाएगा 2b by m into s square। वहां के ना, यस सर। ठीक है, तो यहाँ से ac आ गया मेरे पास 2b by r into s। 75% नहीं आता। नो सर। उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, a नेट निकाल लोगे, निकल जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर वो at का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास a नेट आ गया, f नेट निकालना है, वो हो जाएगा m into a नेट। Is that clear? यस Yes सर। यस सर। Yes sir. ठीक है, आगे का काम कर लेना। मेजर स्टेप्स इसके बता दिए तुम लोगों को मैंने। सर एम कट जाएगा इन द एंड। हाँ कट जाएगा, रहेगा नहीं, मतलब वो किनेटिक एनर्जी में आ जाएगा ना। यस सर। a स्क्वायर में आ जाएगा, वो करके देख लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट 10 तक क्योंकि मास निकालोगी वहां से, एम भी तो डालना है ना। 12 तक यस सर। 15 तक सर 14। क्वेश्चन नंबर 14, a particle moving in a circular orbit under the action of a centripetal attractive force inversely proportional to the अच्छा अच्छा अच्छा, हमें यहाँ पे ना ये दे रखा है कि the centripetal force is inversely proportional to r, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है सर mv स्क्वायर अपॉन r वाला फॉर्मूले लगा लेंगे। mv square by r is inversely proportional to r। r उड़ गया, यस सर। अच्छा। तो v की कोई डिपेंडेंस रही r पे? नहीं। तो डिपेंडेंस ना होने का मतलब r raised to power 0। सर जैसे मैं तो ऐसे कह रहा था लिख कि लो, या तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ r लिख लो। अगर ऑप्शन डी होती इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r raised to power 0, तो एक ही बात है, ये हुआ या ये हुआ, एक ही बात है। कुछ क्वेश्चंस में कई बार ये आ रखे हैं, पहले सवाल आ रखे हैं ऑलरेडी नहीं तुम्हें, ठीक है।
Excuse me, sir. उसमें अगर r raised to power 0 भी दिया हुआ है, that also means it is independent of r. Excuse me, sir. हम्म सर इसे वो वाला उससे भी कर सकते हैं ना कि जैसे काइनेटिक एनर्जी की इक्वल ले ले एफडीएस को, तो जैसे काइनेटिक एनर्जी mv² by 2, तो एफडीएस से अगर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो भी ऐसे ही r इज इक्वल्स टू r रेज़ टू पावर 0 ही आएगा। तुम इतना घुमा के क्यों लाओगे सक्षम? सर मतलब उस टाइम मतलब Don't- जब मैं कर रही थी तो मुझे यही आया तो मैं ऐसे नहीं, ये आगे काम आएगा बहुत। ये आगे जब हम ग्रेविटेशन करेंगे ना, यस सर। ग्रेविटेशन में डायरेक्ट सवाल आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो सेंट्रिफिकल फोर्स एक्ट कर रही है, तो उस टाइम कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे देंगे और वहां पे बोल दिया जाएगा कि सेंट्रिफिकल फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r raised to power 6 है, r raised to power 5 by 2 है, r raised to minus 5 by 2 है, कुछ भी बोल देंगे। तो वहां से अपने को वेलोसिटी का r पे डिपेंडेंसी चाहिए होगी। ओके सर। ठीक है, तो इसका सिंपल सबसे सरल तरीका यही है। तुम इंटीग्रेशन करके मतलब तो इतना तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे ही करना है। ओके सर। नेक्स्ट, सर ये जनरल केस तो नहीं है ना? जनरल नहीं है, कोई भी हाइपोथेटिकल बना रखा हुआ है। यस 20 तक। एक्सक्यूज मी सर। सर जो 17th क्वेश्चन है उसमें हमें बस जो स्मॉलेस्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वही बतानी है ना टॉप मोस्ट पॉइंट पे। हाँ बिल्कुल यही लिखा हुआ है। और सर 18th क्वेश्चन में भी हमें लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है ना बस। बिल्कुल यही तो लिखा हुआ है। ओके सर। 20 तक। 20 20 में आंसर नहीं आ रहा। नहीं सर। क्या आ रहा है? u minus gl, u minus 2gl, ऐसा कुछ क्या आ रहा है? सर मैं तो बस u² minus v² इज इक्वल टू 2gl तक पहुंच गई। इसमें लिखा है स्टोन टाइड टू द स्ट्रिंग of length L is remained in the vertical circle at the end. इसमें u स्पीड का दी हुई है। Lower position पे u है, the magnitude of the change in velocity as it reaches the position where the string is horizontal. यहाँ पे स्पीड जो है वो u है, यहाँ पे कितनी होगी? u होगी, u से कम होगी, ज्यादा होगी? कम होगी। कम होगी। Can we find this? यस सर। कितनी होती है यहाँ पे स्पीड? सर √2g √2g 2gl से कम होती रहती है ना हर चौथे से सर्कल में, हाँ के ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे होगी v² minus u² equal to s लगा के u² minus या एनर्जी कंजर्वेशन लगा के कुछ भी लगा लो, तो u² minus 2gl। यस सर। यस सर। पता लगा? या v थीटा वाला फॉर्मूला लगा लो, कुछ भी लगा लो। हमने बहुत कुछ कर लिया है इस स्पीड को निकालने के लिए, कुछ भी लगा सकते हो उनमें से। सर रूट हैं? सर इसका हाँ, d दिया हुआ है। पूरे का रूट। ठीक है, ये आ गया। सर 2gl तो पॉजिटिव नहीं है दूसरी तरफ, किधर, कौन सी तरफ? राइट v² minus u² इज इक्वल टू 2s करेगा। हाँ तो वो निकालनी है, v² minus u² is equal to 2as अगर निकाल रहे हैं तो एक्सेलरेशन माइनस में लेंगे, मतलब a सॉरी a तो उधर माइनस में लेंगे, माइनस जी आएगा। एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो अगर तुम इधर इफ यू आर सेइंग कि यहाँ पे प्लस 2gl हो जाएगी, तो दैट मींस यू आर इंक्रीजिंग द वेलोसिटी। इज इट पॉसिबल? नो। तो माइनस ही होगी ना, यस सर। तो u² minus 2gl आएगा। ठीक है, तो तीन तरीके हो गए, v² minus u² हो गया, चाहे उससे माइनस जी पुट करो तो आ जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ तब भी माइनस 2gl आएगा, या v थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ तब भी माइनस 2g r1 minus cos थीटा, इधर थीटा कितना है 90, तब भी ये आएगा। ठीक है, तो अब उसने पूछा है क्या? चेंज। तो चेंज कैसे निकालेंगे हम? सिंपल इन दोनों को माइनस करेंगे ना। सर वेक्टर। कौन बोलेगी? अनमोल। यस सर। ये क्या करेंगे? मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे रे। हमें करना है v1 दिया हुआ है u
मतलब u into i cap टाइप्स, और v2 दिया हुआ है ये रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gl, ये j में है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है मेरे को, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करके मैग्नीट्यूड निकालना है, दोनों में एंगल 90, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos 90, cos 90 दोनों वेक्टर्स में एंगल कितना है 90 90 तो ये वाली टर्म तो 0 ही हो गई, तो ये क्या हो गया 2u स्क्वायर माइनस 2gl का रूट, दैट इज 2u स्क्वायर माइनस gl रूट, पूरा रूट चमका, यस Yes. सर। ठीक 25 तक। Sir, 24th. 24th. Assume that the Earth goes around the Sun in a circular orbit with a constant speed. हमें दे रखी हैं Sir, C or D option. C और D ऑप्शन समझाऊं। The average acceleration during the above period is 0, ये तो पहला ही सवाल था जो Sir, centripetal के कारण. सेंट्रीपिटल ही है ना अकेली, UCM है। Yes, sir. Instantaneous acceleration of the earth point is instantaneous कौन सी होगी? Centripetal. सेंट्रीपिटल किस तरफ होती है? Inward. बस फिर ठीक है सर. तो दोनों दो सही है इसमें यार, मल्टीपल्स करेक्ट है। पीछे आंसर दोनों दे रखे होंगे है ना, ये एक दिया हुआ है आंसर भाई, दोनों है, अगर पीछे एक दिया हुआ है दोनों है इसका आंसर, दो ही गिवन है सर। दो ही गिवन है, अच्छा स्टार नहीं लगाया हुआ इधर, ठीक है। हाँ भाई 28 तक 26 सेकंड हैंड स्पीड ऑफ द पॉइंट। सर पहला पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट नहीं हुआ। मैग्नीट्यूड ये अभी जो हमने किया ना वैसे करना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है हो जाएगा। सर 27। सारे बता दें, सर मैंने तो पहला पूछा है। लाइन में पूछ लिया ना तुमने। A particle of mass m is moving with a constant velocity v on a smooth horizontal surface. The constant force F starts acting on a particle perpendicular to the radius of the grid. हाँ भाई क्या हो गया? सर मतलब फोर्स परपेंडिकुलर कैसे एक्ट करेगा मुझे समझ नहीं आया। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर नहीं होती, यस सर। तो बस फिर अगर से परपेंडिकुलर मतलब वो सेंट्रीपिटल। ओके सर। F is equal to mv square by r लगाओ, बस r फाइंड करना है, it is mv square by r। ओके सर। 33 तक सर 30th क्वेश्चन। सर मेरा 29 है। 28 रह गया भाई, 28 पार्टिकुलर कैपिटल। हाँ क्या हो गया अनुष्का? सर कैसे करेंगे? रेडियस आधा हो गया, न्यू वैल्यूज ऑफ स्पीड एंड एक्सेलरेशन, क्या हो गया? सर हुआ ही नहीं कुछ, वही तो प्रॉब्लम है। अरे फॉर्मूला लगाओ यार, स्पीड का फॉर्मूला। सर अच्छा पहले हमें स्पीड और एक्सेलरेशन दे रखी है, चलो एक मिनट उसको बाद में आते हैं, अपने को क्या निकालना पड़ेगा पहले के डेटा से वो देखते हैं, जो पूछा है उससे हमें निकालना है न्यू वैल्यू ऑफ स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला मेगा, यस सर। ठीक है। अब पहले स्पीड थी 20, डिस्क वही है, रेडियस आधा कर दिया, और ओमेगा सेम है। हाँ हाँ ठीक है, तो Yes, sir. नहीं भी पता लग जाएगी। एक्सेलरेशन कौन सी लग रही है?
सेंट्रीपिटल। उसका ये फॉर्मूला है। यस सर, ओके। 30 यस सर। अमृतपाल यस सर। 30 सर मुझे इसमें मतलब ये नहीं समझ आया कि अगर एक रॉड है उस पे टेंशन कैसे लग सकती है? अरे एक तुम्हें याद है हमने एनएलएम में एक सवाल किया था, उसमें पूछा था कि x डिस्टेंस पे टेंशन निकालो। यस सर। टेंशन का मतलब है उसमें लगती हुई इंटरनल फोर्स, बस। ठीक है, जहां पे हम टेंशन निकालते होते हैं वहां पे स्प्लिट कर देते हैं बॉडी को, सॉल्व क्या करना होता है। सर मतलब इस क्वेश्चन में तो ऐसे ही करना ना कि टेंशन मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वो टेंशन भी बढ़ती जाएगी, टेंशन बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? कम होती जाएगी सर। हाँ, टेंशन सबसे ज्यादा कहां पे होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब इसको इमेजिन कैसे कर सकते हैं, मान लो इसको ना मैं जनरली बताता हूँ तुम लोगों को, बाकी उसके बाद सारे सवाल हो जाएंगे। एक मान लो ये मास है m, इसका ये मास है m, इधर मान लो टेंशन T1 है, इधर T2 है, ऐसे ही कुछ दे रखा है इधर भी। ठीक है, तो अगर मैं T1 की इक्वेशन लिखूंगा, अगर T2 की इक्वेशन लिखूंगा, T2 क्या होगा? T2 इधर लग रहा है और इधर लग रहा है, इधर लग रहा है टेंशन T1। ठीक है, तो अगर मैं इस बॉडी की इक्वेशन लिख रहा हूँ, वो क्या होगा? T2 = m ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जो भी ये r, ये r2। अब T1 की इक्वेशन लिखूंगा जब मैं, T1 will be how much? मतलब एक्चुअली it will be T1 minus T2 = m omega square r1। हाँ क्या ना? यस सर। यस सर। तो T1 क्या होगा? T2 प्लस समथिंग है। यस। यस सर। तो T1 हमेशा बड़ा होने वाला है। यस सर। सर मैं तो ऐसे ऐसे कर रहा था कि जैसे टेंशन आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, पर मैं समझ गया कि एम आगे ज्यादा होगा। m भी वो है ना, वो क्या होगा m पता नहीं ना, लेकिन उसमें हमें इतना तो है कि T2 हमेशा ऐड होगा, कुछ भी है, m छोटा है बड़ा है कुछ भी है। ठीक है, सर पर T2 इस हमेशा केस में, यहाँ पे इस अगर केस m1 m2 भी ले लें तब भी कोई चक्कर नहीं है, इधर आएगा 2 इधर आएगा 1, तब भी T2 में कुछ ऐड होगा, कुछ सब सब जनरल कर लिया हमने, कुछ भी सेम लिया। ठीक है सर। सर पर इस केस में तो जैसे मतलब मासेस वगैरह बताया नहीं कि सेंटर में कुछ लगा भी मैं हुआ वही तो अभी अनुष्ठा मैंने क्या बोला, मास भी डिफरेंट कर दिए मैंने। नहीं सर, अगर कुछ है ही नहीं तो फिर मास किसका लेंगे हम? रॉड का, रॉड को दो हिस्सों में तोड़ा इधर। ओके। इधर फिर सर हमें रोड मासलेस नहीं है ना? मास, रॉड थोड़ी मासलेस होती है। हाँ मतलब मास ही खत्म हो गया, एक ही रॉड घूम रही है, उसका ही मास नहीं है, फिर तो टेंशन कहाँ, फिर तो टेंशन ही खत्म हो गई। ठीक है। टेंशन ही मास की वजह से है। ठीक है, और 33 37 तक। सर 34 का बी पार्ट। सर 35। 33 का 34 का बी। 34 का बी पार्ट। A curved section of the road is banked for speed v if there is no friction between the roads and the tire, road and the tires of the car. The car cannot remain in static equilibrium on the curved section. सर अगर वो कांस्टेंट स्पीड पे चलती रहे, मतलब जिस स्पीड पे बैंकिंग है तो वो नहीं रह सकती। It is not static equilibrium, चल रही है, डायनामिक होएगी। ओके सर। और किसने, अनिरुद्ध तूने कौन सा पूछा था? सर मैं 35 35 में कौन सा? डी पार्ट। तो मेरे भी डी पार्ट है। बॉम्बे दिल्ली? दिल्ली दिल्ली। दिल्ली। A circular road of radius r दिया हुआ है, and for speed इसकी जो बैंकिंग है वो 40 के लिए बैंड है। ठीक है, तो 40 पे चलेगी तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। कार ऑफ मास कुछ भी attempts to go on the circular road, the friction coefficient between the
the tire and the road is negligible. ठीक है. Delhi, if the car turns at the correct speed of 40, the force by the road on the car is greater than the mg as well as. इसकी एबिलिटी बनानी पड़ेगी. कौन acting as centripetal? नॉर्मल, नॉर्मल मतलब नॉर्मल का कंपोनेंट. नॉर्मल का इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा? n sin theta. n sin theta n sin theta. ये mg कौन सा है? cos theta. cos theta n sin theta is equal to mv square by r. यस. yes ठीक है. sir गाड़ी जो जा रही है वो 40 पे जा रही है. तो फोर्स ऑन द रोड, ना सॉरी, फोर्स ऑन द कार बाय द रोड कौन सी हुई? क्या सर? फोर्स ऑन द रोड बाय द कार या फोर्स ऑन द कार बाय द रोड, कौन सी फोर्स की बात कर रहा है वो? नॉर्मल की शायद। normal इट इज टॉकिंग अबाउट नॉर्मल. तो मेरे को नॉर्मल निकालना. n is equal to mv square by r divided by sin theta. yes sir ये उसने ये बोला दिस इज ग्रेटर देन mg as well as greater than mv square by r. पहले ये देखते हैं. इज नॉर्मल ग्रेटर देन mv square by r? ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा? And Yes, sir. नहीं दिख रहा ना? नहीं n दिख रहा is equal to mv square by r divided by sin theta. sin theta जो है वो lies between 0 and 1. 0 and 1 0 और 1 के बीच में होगा. एंगल क्योंकि मतलब 0 और 90 90 तो होगा नहीं, तो 1 तो होगा नहीं. ठीक, 0 नहीं है तो बैंक्ड नहीं है. 0 नहीं हो सकता, 90 नहीं हो सकता, मतलब 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू होगी. हाँ के ना? मान लो एक एग्जांपल लेके चल लो, लेट्स से 30 डिग्री. तो sin 30 कितना होता है? 1 by 1 1 by by 2 2. 1 by 2. तो 2 ऊपर Double. जाएगा. तो n is equal to twice mv square by r, yes sir which is greater than mv square by r. Yes sir. yes sir कुछ भी एंगल डाल लो, कुछ ना कुछ इधर नंबर जुड़ेगा साथ में. हाँ के? हाँ जी सर. ठीक है. अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की. n is greater than mg भी बोला उसने. इसको बैलेंस करो. n is equal to mg cos theta. yes sir तो नहीं n n min नहीं, ये गड़बड़ किया हमने. इस डायरेक्शन में नहीं है, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है. ये वाला n cos theta is equal to mg. हाँ yes ना? sir तो n उसे m फंडा लग जाएगा mg upon cos theta. cos theta भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो इट इज ग्रेटर देन mg. ओके सर. हाँ भाई, लास्ट कौन सा है? 37. यस सर। यस सर. 37 में क्या डाउट है? सर इसमें मुझे ये पूछना था कि लाइक इधर एक तो टेंशन लगेगी और ये एक लगेगी वो एनजी का कंपोनेंट लगेगा, तो उसकी वजह से आ रहा है. और इससे डैम्पिंग मतलब कि विदाउट एनी रेजिस्टेंस. विदाउट एनी रेजिस्टेंस. डैम्पिंग विदाउट डैम्पिंग मतलब विदाउट एनी रेजिस्टेंस. सिंपल पेंडुलम है. ये म्यूट करो. सिंपल पेंडुलम है, विदाउट एनी रेजिस्टेंस मूव कर रहा है, डैम्पिंग नहीं हो रही. अच्छा, अगर सिंपल पेंडुलम को हम ऊपर से गिराते हैं तो डज इट एक्सेलरेट? मतलब डज इट इंक्रीज इट्स स्पीड? यस. नीचे आएगी बॉल तो स्पीड इंक्रीज होगी. मतलब इसमें 80 होगा. यस सर. तो 80 नॉन जीरो है. एसी होगा. यस सर. yes sir एसी भी नॉन जीरो क्योंकि सर्कुलर पाथ है. 80 की डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल, एसी की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर. तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? इधर कहीं. अच्छा ठीक है सर. सर इधर हमने डिस्प्लेसमेंट लाइक कहाँ नहीं से नहीं, ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट में अपने को दो एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट देना. ओके ठीक है. उसने नेट एक्सेलरेशन पूछी है किधर को. बस खत्म. समझे? चलो बस आज की क्लास सारी दोनों डिस्कस. सर एक ऑनलाइन डाउट क्लास इस पर नहीं है. हाँ तो सर रख लेना फ्राइडे. ऑफलाइन है ना? आज आ जाओ 2:30 बजे. सर
ऑफलाइन घर पे है नहीं कोई छोड़ने वाला और अकेले आने नहीं देते। कहाँ से तुम पटियाला से? ये हाँ पटियाला में ही हूँ अभी। तो फिर लोकल ही तो। नहीं मतलब नानी लाइक ऐसे जाने नहीं देते अकेले, क्यों छोड़ जाएगा? है नहीं कोई घर पे। चलो भाई, we'll continue with the new topic tomorrow. That's it. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.